हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर्स डॉट आयुर्वेदा पॉइंट। आज हम बात करेंगे फोसा ऑफ द स्कैपुला के बारे में। तो स्कैपुला में अगर देखें तो यहाँ पे हमें मेनली यहाँ पे अगर फ्रंट में देखें तो फ्रंट में एक फोसा मिल जाती है जिसको हम लोग जो है सब स्कैपुलर फोसा बोलते हैं। और अगर हम बैक साइड में देखेंगे तो स्पाइन के जो ऊपर की फोसा होती है उसे सुप्रास्पाइनेटस, और जो स्पाइन के नीचे होती है उसको इंफ्रास्पाइनेटस फोसा बोलते हैं। तो यहाँ पे फोसा की अगर तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सब स्कैपुलर फोसा की। तो सब स्कैपुलर फोसा की अगर बात करी जाए तो सब स्कैपुलर फोसा हमारा जो होगा वेंट्रल साइड में होता है। यहाँ पे अगर देखें सब स्कैपुलर फोसा में तो इसका शेप कुछ थोड़ा सा कॉनकेव स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर की ओर हल्का सा धसा हुआ है, तो इसलिए ये कॉनकेव स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग बहुत सारी ट्रांसवर्स रिजेस यहाँ पे नजर आ रही हैं। इनका क्या काम होता है, ये काम करती है हमारी मसल्स अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, मसल्स अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, इसमें हम लोग पहला पॉइंट हमारा बन जाता है कॉनकेव वेंट्रल एस्पेक्ट में हमें देखने को मिलती है स्कैपुला। और इसके बाद में सब स्कैपुलर फोसा का इसका हम देखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसवर्स रीजेस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें हमारा क्या दूसरी फोसा हमारी कौन सी हो जाती, सुप्रास्पाइनेटस फोसा। तो ये अगर हमारी जो स्पाइन है तो स्पाइन के जो ऊपर का जो ये हिस्सा हमें नजर आ रहा है यही क्या हो जाता है, सुप्रास्पाइनेटस फोसा हो जाता है। और ये जो नीचे का हिस्सा हमें नजर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पे स्पाइन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जो स्पाइन के ऊपर का जो पोर्शन हो जाएगा वो सुप्रास्पाइनस फोसा हो जाएगा, जो स्पाइन के नीचे का जो पोर्शन हो जाएगा वो इंफ्रास्पाइनस फोसा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर हम लोग यहाँ एक चीज देखें कि जो सुप्रास्पाइनस फोसा है तो इसमें जो इसकी मार्जिन होगी, स्पाइन की जो मार्जिन होती हैं या फिर स्पाइन का जो सरफेस होता है अपर सरफेस, वो क्या करा रहता है, इन्वॉल्व रहता है किसमें, आपके सुप्रास्पाइनस फोसा में। तो बाकी अगर हम लोअर की बात करें यहाँ पे इंफ्रा स्पाइनस की, तो जो है वो लोअर सरफेस हमारा कहाँ इन्वॉल्व रहता है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इट इज द एरिया ऑफ द डॉर्सल सरफेस, जो डॉर्सल सरफेस का एरिया होता है लाइंग एबव द स्पाइन, स्पाइन के ऊपर का जो एरिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा। और ये फोसा किसमें है, डॉर्सल सरफेस पे हमें नजर आती है। और इसके बाद में फिर देखते हैं इट इंक्लूड द अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन, मतलब स्पाइन जो यहाँ पे थी, स्पाइन का जो अपर सरफेस है वो भी कहाँ पे इन्वॉल्व है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा में। हम देखते हैं सॉरी वहाँ पे सुप्रा स्पाइनस फोसा में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इंफ्रा स्पाइनस फोसा की बात करें तो यहाँ पे जो स्पाइन का जो नीचे का एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रा स्पाइनस फोसा बोलते हैं। इसके बाद अगर देखें जो इसका स्पाइन का जो लोअर सरफेस है, जो लोअर सरफेस है स्पाइन का वो भी किसमें इंक्लूड हो जाता है, इंफ्रा स्पाइनस फोसा में इंक्लूड होता है। तो हमारा पहला पॉइंट बनेगा इट इज द एरिया ऑफ द डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस का वह एरिया जो कि कहाँ पे है, लाइंग बिलो द स्पाइन, जो स्पाइन के नीचे का जो एरिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा हो जाएगा। एंड इट आल्सो इंक्लूड द लोअर सरफेस ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का जो लोअर सरफेस होता है वो इसमें इंक्लूड रहता है।